पश्चिम यूपी पर शाह और जेपी नड्डा का मास्टर प्लान तैयार। 28 फरवरी को चाणक्य चलेंगे अपनी नई चाल। जयंत चौधरी के गढ़ में बीजेपी की सेंधमारी से हलचल। 2024 के आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जहां विपक्ष सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी की फिराक में है, वहीं एक कदम आगे चलने वाली बीजेपी ने एक बार फिर विपक्ष को झटका देने के लिए पश्चिम यूपी को चुना है, क्योंकि इसी पश्चिम यूपी से बीजेपी 2024 के शंखनाद की शुरुआत करने जा रही है। 28 फरवरी को भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम यूपी पहुंचेंगे। यहां वो खास 12 सीटों के लिए अलग से रणनीति बनाएंगे ताकि विपक्ष को उनके ही गढ़ में हराया जा सके। दरअसल 2019 में यूपी की 14 लोकसभा सीटों पर बीजेपी की हार हुई थी। इसमें से उपचुनाव में आजमगढ़ और रामपुर सीट जीतकर बीजेपी ने अपने पाले में कर लिया, लेकिन अभी भी 12 सीट विरोधियों के पास है, जिसमें अवध और पूर्वी उत्तर प्रदेश में अंबेडकर नगर, घोसी, लालगंज, श्रावस्ती, जौनपुर और रायबरेली भाजपा के पास नहीं है। पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो सहारनपुर, अमरोहा, मुरादाबाद, संभल, नगीना और बिजनौर सीटें विपक्षियों के पास है। अब 12 सीटों पर भाजपा ने बूथ स्तर पर होमवर्क किया है। प्रत्येक सीट का जिम्मा एक एक केंद्रीय मंत्री को सौंपा गया है। इसके अलावा लोकसभा क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्रों का जिम्मा एक एक एमएलसी के पास है। प्रदेश के मंत्री भी इन क्षेत्रों में लगाए गए हैं। उन्होंने 100 बूथों की जमीनी हकीकत परखकर हार का कारण समझा है। इसकी रिपोर्ट भी पार्टी नेतृत्व को पूर्व में ही भेज दी गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पश्चिम उत्तर प्रदेश के सहारनपुर और गजरौला में जनसभाएं करेंगे। भाजपा के क्षेत्रीय मंत्री हरिओम शर्मा ने बताया है कि जेपी नड्डा पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। चुनावी तैयारी पर भी चर्चा होगी। सहारनपुर में 28 फरवरी को 1 बजे से पहले और गजरौला में 2 बजे के बाद जनसभा की संभावना है, जिसकी तैयारी भी चल रही है। बस इंतजार है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की अनुमति मिलने का। नेताओं का कहना है कि बैठक में भाजपा के अलावा अन्य संगठनों की पार्टी के कार्यक्रमों की रिपोर्ट देखी जाएगी। नेताओं को चुनाव जीतने के टिप्स भी दिए जाएंगे। सोशल मीडिया को विशेष रूप से अलर्ट करेंगे। पश्चिम उत्तर प्रदेश की विरोधी पार्टियों के कब्जे वाली 4 सीटों पर गृह मंत्री अमित शाह का भी दौरा होने की संभावना है। वहीं रालोद की कमान चौधरी जयंत सिंह के पास जब से आई है, उसके बाद 2022 के विधानसभा चुनाव में रालोद ने कमाल किया और जयंत की अगुवाई में पार्टी 1 से बढ़कर 9 सीटों तक पहुंची। जयंत का बढ़ता जनाधार देखकर भाजपा ने भी जाटों और पश्चिम उत्तर प्रदेश पर विशेष फोकस किया है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की कमान जाट नेता भूपेंद्र चौधरी के पास है, जो मुरादाबाद के रहने वाले हैं। प्रदेश संगठन मंत्री करमवीर सिंह भी बिजनौर से है। मुस्लिम बाहुल्य रामपुर शहर विधानसभा सीट और संसदीय सीट पर उपचुनाव में कब्जा कर मुस्लिम मतों को अपना बनाने में कामयाबी हासिल बीजेपी ने पहले ही कर ली, लेकिन मुस्लिम बाहुल्य संभल, अमरोहा और मुरादाबाद सीटें अभी भी चुनौती है। जबकि 2014 के लोकसभा चुनाव में संभल, अमरोहा और मुरादाबाद सीटें बीजेपी के पास थी। ऐसे में बीजेपी के चाणक्य का टारगेट सीधा वो सीटें हैं जिन पर पार्टी कमजोर है। ऐसे में रालोद मुखिया जयंत चौधरी कैसे भाजपा से मुकाबला कर पाएंगे, ये भी देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 80 डेस्क। सफलता की ओर न्यूज 80 के बढ़ते कदम, करोड़ों दर्शकों का पसंदीदा न्यूज चैनल न्यूज 80 अब जियो टीवी पर भी।